आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता। हरियाणा में 3.5 सालों से चला रहा भाजपा जजपा का गठबंधन उचाना सीट पर आकर दरकता नजर आ रहा है। एक तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह और उनका परिवार उचाना सीट को छोड़ने के लिए हरगिज तैयार नहीं है, तो वहीं उचाना से मौजूदा जजपा विधायक दुष्यंत चौटाला भी सीट पर अपनी दावेदारी से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में हरियाणा भाजपा प्रभारी विप्लव देव के हालिया बयान ने न केवल गठबंधन के भविष्य पर सवाल उठा दिए हैं, बल्कि दोनों सहयोगी दलों के बीच वार पलटवार का कारण भी बन गया है। जी हां, दरअसल बीते दिन उचाना में भाजपा का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और बीरेंद्र सिंह समेत उनका सांसद बेटे व पत्नी प्रेमलता मौजूद रही। लेकिन इस सम्मेलन में उस वक्त बड़ी सियासी हलचल को बढ़ावा मिल गया, जब खुद विप्लव देव ने मंच से ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में उचाना सीट से भाजपा के प्रत्याशी दीदी प्रेमलता ही होंगी और वो जीतकर विरोधियों को धूल भी जुटाएंगी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तित होने ही देंगे। गठबंधन में होते हुए भी सहयोगी पार्टी जजपा को खुले तौर पर ललकारना कौन सी रणनीति का हिस्सा है, ये तो विप्लव देव ही जाने। मगर इस बयान से दुष्यंत चौटाला नाराज जरूर हो गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर किसी के पेट में कोई दर्द हो रहा है तो वो उसकी दवाई नहीं बन सकते। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने उचाना से चुनाव लड़ा था और आगे भी उचाना से ही चुनाव लड़ूंगा। खिलाड़ी यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस के मेडल जीत कर आए थे। आज उनका सम्मान समारोह था और बड़ी खुशी हुई कि कबड्डी, कुश्ती जैसे गेमों के साथ साथ ऐसे गेम जो शायद हमारे लिए इंडिजियस ना हो, फेंसिंग, कराटे, इनके अंदर भी बच्चों ने मेडल जीते। बहुत गर्व की बात है और मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि कैंपस इसी प्रकार से इन गेमों को बढ़ोतरी देता रहेगा और इन गेम्स को हम आगे कैसे प्रदेश में लेकर जाएं। जैसे एक सुझाव मैंने आज दिया है कि यूनिवर्सिटी आज के दिन रग्बी जो गेम है उसको सर्कल कबड्डी की जगह इंट्रोड्यूस करने का काम करे, क्योंकि रग्बी और सर्कल कबड्डी के अंदर बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं। थोड़ी सी टेक्निकल नो हाउ चेंज करने के उपरांत ही हमारे खिलाड़ियों को वो अपॉर्चुनिटी हम दे पाएंगे कि वो इन गेम्स के अंदर अपने आप को एक नए मुकाम तक पहुंचा पाए। आज प्रदेश सरकार भी अलग अलग नर्सरीज़ के माध्यम से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी में काम करती जा रही है और मुझे लगता है इसका नतीजा है कि आज 40% मेडल्स इंटरनेशनली, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, चाहे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में हो, वो हरियाणा प्रदेश जीत के लाता है। और अब हमने पीछे भी देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने शूटिंग के अंदर भी अपनी जो पैठ थी वो पूरे तौर पर बनाने का काम किया। रोशन जी, एक सवाल गठबंधन का है। कल हरियाणा बीजेपी के प्रभारी उचाना में आए थे और उन्होंने कहा था कि उचाना से प्रेमलता को जिताना चाहिए। चलिए, जो किसी को जब लड़ाना चाहे, इस पे मैं तो टिप्पणी नहीं कर सकते। तो चुनाव आएंगे जब की बातें हैं। मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि पिछले 3.5 साल से मजबूती के साथ हमने प्रदेश में सरकार चलाई है। किसी की कोई इच्छा बदल रही है तो वो आकर इसको व्यतीत कर सकते हैं। और आज के दिन जननायक जनता पार्टी उचाना से जहाँ मैं जीत कर आया हूँ, आगे भी मेरे लड़ने में कोई विपरीतता नहीं है। मैं तो कई बार बोल चुका मैं चुनाव लड़ूंगा। किसी के पेट में दर्द है और उस दर्द की दवाई तो मैं नहीं बन सकता।
दरअसल 2024 के चुनाव नजदीक आते आते गठबंधन पर नेताओं के सुर बदलने लगे हैं। जजपा के नेता जो कहा करते थे कि हमारा गठबंधन फेविकोल का मजबूत जोड़ है, वो कभी नहीं टूट सकता, वो नेता भी आजकल वार पलटवार करने में देरी नहीं लगा रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि चुनावी आहट को देखकर भाजपा नेताओं द्वारा गठबंधन के सहयोगियों को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है और ऐसा क्यों लगता है कि गठबंधन से अलग होने के लिए भाजपा जल्दबाजी में है, जिसके लिए जजपा नेताओं को लगातार उकसाया जा रहा है। उचाना से प्रदीप शोकंद के साथ जिंद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी।